देव कुमार सिंह जी हम 10 साल से दौड़ रहे हैं। घर मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और हम हैं साहब। रोजगार सब मांगते चांगते हैं, भीख मांगते हैं और दुकान भी करते हैं। हम भूमिहीन परिवार में से हैं। तोरा बेटा कमावा पारे छो? नहीं कमाए पारे छे, कमावे ले कहाँ पारे छे, कने कने गेलो छे। सजन देव जे छो उनी काम करे पारे छे? काम तो दोनों गोर छे, बिकलांग विकलांग भीख मांगे छे कि की करे छे बाहरों में भगवान जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग पहुंचे हैं बौंसी प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के धरासन गांव में। आपको बता दें कि ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं ये सजन देव जी का घर है, जो कि विकलांग है, कमर से नीचे तक कोई भी काम करने में जो है असमर्थ हैं और बहुत ही मुश्किल से अपना भरण पोषण वो आज कर रहे हैं। और ये उनके घर की स्थिति है, आप देख सकते हैं पीछे उनकी माँ खड़ी है और ये उनके पूरे घर की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि कल शाम में जो है हमारे ENS मीडिया के रिपोर्टर मदन झा जी ने यहाँ की इनकी वस्तु स्थिति के बारे में बताया और बताया गया कि इन्होंने जो है अंचलाधिकारी बौंसी को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि हमें जो है रहने के लिए जगह, घर और मुहैया कराया जाए। आप देख सकते हैं कि ये उनका बहुत ही छोटा सा घर है जिसमें कि जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। आपको बता दें कि हमारी संस्था मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट जो कि लगातार गरीबों के लिए काम करती आई है। मैं आपको ट्रस्ट के बारे में बता दूं कि कुछ साल पहले जो है दिल्ली के बहलोलपुर में लगभग 40 घरों की झोपड़ियां जो है वो जल कर राख हो गई थी और जिसमें जो है 4 बच्चे जिंदा झुलस कर मर गए थे। उसके लिए जो है हमारी संस्था मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट के द्वारा जो है 4 दिनों का कैंप लगाया गया था। कैंप लगाकर जो है सभी बच्चों का, जो भी और भी जख्मी महिलाएं, सबका जो है फिर निःशुल्क उपचार कराया गया था तथा उन सभी महिलाओं को पहनने के लिए कपड़े तथा 1 सप्ताह का राशन तक मुहैया कराया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रस्ट की तरफ से जमुई के रहने वाले भोला रावत जी, जो कि बिल्कुल ही निर्धन परिवार से थे, जिनको रहने के लिए घर नहीं था, हमारे ट्रस्ट की तरफ से उनको भी घर मुहैया कराया गया था, उनका घर बनवाया गया था। हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से किए इस पहल को देखते हुए अनेक स्वयंसेवी संस्था भी फिर उनके बाद आगे आकर उन्होंने भोला रावत जी की मदद की। इस तरह से निरंतर जो है हमारी संस्था मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट गरीबों के लिए काम करती आई है। इसी कड़ी में जब हमारे रिपोर्टर मदन मोहन झा ने बताया कि यहाँ पर भी जो है ये विकलांग हैं और इनको रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, तो हमने इनकी सत्यता की जांच के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है और इनके परिजन हैं, इनकी माताजी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी प्रमुख समस्या क्या है। नाम की छोत्र? मीना देवी। यहाँ तो कितना सालों से रहे छो? हमें तो बहुत सालों से रहे छे। बेटा नाम की छो? हमरो बेटा को है सजन ने। ई घर में के रहे छे तोरा ने? हम ही दोनों माँ बेटा। दोनों माँ बेटा और कोई नहीं। तोरा बेटा कमावा पारे छो? नहीं कमाए पारे छे, कमावे ले कहाँ पारे छे, कने कने गेलो छे। सजन देव जे छो उनी काम करे पारे छे? काम तो दोनों गोर छे, बिकलांग छे। हां, भीख मांगी हुने जीवन यापन करे छे ना। अब की करे छे बाहर, हमरा कहे छे कि वह गिट्टी निकाले छे। अच्छा, अब भीख मांगे छे कि की करे छे बाहरों में भगवान जाने। है जमीन जे तरानी रहे छो यहाँ, है जमीन केकरो छके? ई जमीन छके सब खासों में ने, सब खास में छके, सब खास में यहाँ वहाँ। मैं आपको बता दूं कि कल शाम हमारे ENS मीडिया पर न्यूज़ चलने के बाद जब ये खबर मीडिया में आई और आम लोगों तक पहुंची कि सजन देव जी की स्थिति बहुत ही जो है दयनीय है, तो हमने जो है CO साहब को हमने बताया कि इनकी जो है वस्तु स्थिति काफ़ी ख़राब है, आप इन पर ध्यान दें। तो CO साहब ने भी त्वरित कार्यवाही करते हुए इनको उचित मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसी कड़ी में जो हम यहाँ पे अभी पहुँचे हैं इनके गांव में, और भी कई लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे हम और यहाँ के बारे में जानें। क्या नाम है आपका? बिहारी सिंह। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए हमारा तो घर पहले बाप दादा रहता था, लेकिन इधर बहुत रहने लगा था, हम भी यहाँ झोपड़ी बना के रहने लगे। तो दूसरे गांव का दूसरे तीसरे कुटमैती बन के आया तो जो सब अपना अपना बना के रह रहा है। उसी तरह ये भी आके अपना संबंधी हुआ तो वे भी आकर, जैसे सजन देव है, उनका भाई का शादी हुआ, वहाँ तो जगह ज़मीन है नहीं, तो जब भाभी रहने लगा, भाई रहने लगा, तो वो विकलांग भी हो गया। तो उसने सोचा कि भी यहाँ आके हम थोड़ा ज़मीन लेके, बिहार सरकार है
ये बना के रह रहा है। आपको मालूम है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे अभी कहा कि बाहर से आके बसे हैं, ये लोग रहने वाले कहाँ के ये हैं? तो अथी का है, खगड़िया जिला। खगड़िया जिला। तो वहाँ से यहाँ आने का क्या कारण रहा होगा? कारण वहाँ जमीन जगह नहीं है, डूबा भसा हो जाता है, खाने पीने के लिए जगह नहीं। गंगा के किनारे ये लोग जो है सज्जन देव जी का परिवार रहता था और गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण इनका जो है वहाँ पर सब जमीन जो था, घर जो था, वो सब जो है बाढ़ में समाहित हो गया। उसके बाद इनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं था। इनके भाई की शादी यहाँ इस गांव में हुई तो इन्होंने यहाँ पर बसने का निर्णय लिया। लेकिन ये जो जिस जमीन पे इन्होंने ये झुग्गी झोपड़ी बनाया है, ये जमीन किसका है? बिहार सरकार है। बिहार सरकार। तो कुछ पर्चा वर्चा काट के दिया गया है जिससे कि पता चले कि अब ये जमीन इनका है? नहीं, कुछ नहीं नहीं। दिया, किसी को नहीं मिला। तो ये कभी भी हटा दे सकते हैं बिहार सरकार का जैसे है? जब आएगा तो सबको हटाएगा, सबको सबको हटा दिया जाएगा। जैसा कि अभी जो है सबको जो भी बेसहारा लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको सरकार की तरफ से वासगीत पर्चा दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये परिवार वासगीत पर्चा के लायक नहीं है? अभी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सज्जन देव जी जो हैं वो पूरी तरह से विकलांग हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते। वो कब से विकलांग है? जन्म से विकलांग है या नहीं? जब घरे पे था वो मिट्टी गड्ढा में खोद रहा था ट्रैक्टर भरने के लिए, तो उसमें हुआ कि धंसना गिर गया। तो और सब लोग था जो वो कि भाग के चला गया, ये तो दबा गया तो ख़त्म हो गया। गांव में हल्ला किया तो वहाँ से आया तो फिर उधर तो ये चिल्लाया भाई मैं जिंदा हूँ, कोई आके बचा। जब यहाँ आया तो लोग यही भूल कर दिया कि थोड़ा सा निकाला, पकड़ के खींच दिया। खींचने के बाद ये कमर उसका जो है सो टूट गया। बहुत इलाज भी किया यहाँ से पटना तक, लेकिन उसका सेटिंग, यानी कि कमर के नीचे से वो पूरी तरह से विकलांग है। उनकी पत्नी भी हमें मालूम चला है कि विकलांग है। हाँ सही बात है। किस तरह से विकलांग है? विकलांग चलो वैसे से चलती है, बैसाखी से हाँ। चलती है। तो इनका भरण पोषण कैसे होता है? ये अपने परिवार का कैसे भरण पोषण वही करते हैं? जाता है रोड पे ठेला में लगा के, सबसे दया मांगता है, बाबू खाने के लिए कुछ दो। इससे मांगता है, ट्रक वाले के कुछ खोद देता है, गिट्टी उट्टी लग जाता है टायर में तो वो खोद देता है, तो 10, 20, 50, 100 रुपया ये करके दे देता है खाने पीने के लिए, उसी से अपना करता है। तो जैसा कि आपने देखा, चूंकि यहाँ पे ना सज्जन देव जी हैं ना उनकी पत्नी है, अभी उनके घर पे कोई नहीं है। बताया गया कि सज्जन देव जी की पत्नी का आंख का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी बीमार हैं, अपने मायके में हैं। और सज्जन देव जी जो हैं वो हर रोज की तरह अपना वो रिक्शा लेकर जो है जिसपे वो चलते हैं वो लेकर निकल गए हैं अपने रात के जुगाड़ के लिए, कि रात में क्या खाएंगे वो इसके जुगाड़ के लिए निकले हैं। लेकिन ये उनको भी नहीं पता कि रात का खाना उनके नसीब होगा या नहीं, रात में उनको कुछ मिलेगा भी नहीं या नहीं, ये उनके नसीब पर है। और तो आप लोगों को भी जो है वासगीत पर्चा जो मिल रहा था उसमें आप लोगों का भी नाम आया था? नाम आया है। नाम आया था। हाँ। आप लोगों को मिला वासगीत पर्चा? नहीं, किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सीओ साहब से संपर्क किए? नहीं, सहयोग शाम को वही तो बोला कि एक दिन तो बुलाबो किया सीओ साहब, उसके बाद फिर कागज का बात में करेंगे। फिर वहाँ से सीओ भेज दिया थी कि एक कर्मचारी को, उसने कहा कि दूसरे को भाई पैसा कुछ लगेगा तब जो है वासगीत पर्चा मिलेगा। वासगीत पर्चा के लिए पैसा मांगा गया? कब की बात? कौन मांगा था ये पैसा? यही तो किसी कर्मचारी मांगा। नाम पता है उनका आपको? इतना दिन तो हो गया, कम से कम 8-10 साल हो गया उसके आने में। 8-10 साल पहले। हाँ। कितना पैसा मांगा था आपसे? 2000-4000 करके ऐसे एक आदमी से 2000-4000? तो आपको नहीं मिल पाया? नहीं, किसी का नाम उसमें आया है। कितने लोगों का था? 26 आदमी। 26 लोगों का नाम था। हाँ। अब मिला कितने लोगों को? अभी किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं किसी मिला। को ये नहीं। लिस्ट कितने कब आया था? लिस्ट वही आया है ना, करीब 10-12 ईस्वी को आया था, 2012-13। 2012-13 में ही लिस्ट आया? हाँ। 2012-13 में ही लिस्ट आया है, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को वासगीत का पर्चा नहीं मिल पाया है। और सभी लोग जो हैं इस सरकारी भूमि पर रहने के लिए विवश हैं और कब इनको हटा दिया जाएगा ये इनको भी नहीं पता है। मैं आग्रह करूंगी जिला प्रशासन से कि अभी जो सज्जन देव जी की जो स्थिति है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि वो ना कमा सकते हैं ना उनकी पत्नी कमा सकती है, जैसा कि आपने जाना उनकी पत्नी दोनों पैरों से विकलांग है, वैसाखी का सहारा लेकर चलती है। अभी जो है सरकार की तरफ से विकलांगों के लिए जितने भी फंड मिलते हैं, जितने भी सहायता मिलती है वो इनको दिया जाए। ना ही इनके पास रहने के लिए घर है। जब ये कमा नहीं सकते तो अपना घर नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगी बिहार सरकार से कि इनकी जो है मदद की जाए और इनको जो विशेष है सुविधा वो इनको मुहैया कराया जाए। धन्यवाद। कुमार सिंह नाम है। सज्जन देव कुमार सिंह जी, हम घर 10 साल से दौड़ रहे हैं। घर
घर धरासन है सिकंदरपुर पंचायत। धरासन पंचायत सिकंदरपुर। जी, हमको रहने का घर नहीं है। रहने का घर नहीं है और वहाँ जो है रहने का ज़मीन भी हमको नहीं है। खास में हम रह रहे हैं साहब, बहुत दिन से, करीब 20-25 साल से रह रहे हैं। राशन पर्चा नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और हम हैं साहब। अच्छा, आपका रोजगार अभी कैसे चल रहा है? भरण पोषण रोजगार सब मांगते चांगते हैं, भीख मांगते हैं और दुकान भी करते हैं। हमको ड्राई तो आपके पिताजी को भी जगह जमीन नहीं था? नहीं, भूमिहीन परिवार में से हैं। अभी मौजूद हैं हम लोग बौंसी प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के मुखिया अनुपमा देवी के पिताजी के साथ। उनके घर पर मौजूद हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। अभी जो मामला था, विकलांग जो यहाँ के धरासन निवासी हैं सजन देव जी, वो पूरी तरह से विकलांग हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते, अपने कमाई जो है वो नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से निराश्रित हैं वो, और उनके पास रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है, ना ही उनके पास घर है, जो कि रोड पे किनारे में अपना गुजर बसर रह के कर रहे हैं और भीख मांग कर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी एक माता जी हैं, उनकी पत्नी है, सभी का भरण पोषण वो भीख मांग कर करते हैं। उनके जो कहते हैं कि उनके सपोर्ट में मुखिया जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और सीओ साहब को आवेदन देकर उनके लिए ज़मीन मुहैया कराने की जो मांग की है वो काफ़ी सराहनीय है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अनुपमा जी के पिताजी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामा प्रसाद सिंह हुआ। सर, जैसा कि अभी अनुपमा जी ने, आपकी जो पुत्री हैं, जो यहाँ की मुखिया हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है उनके लिए। क्या क्या उनकी समस्या है सर, चूँकि वो आपके पंचायत के निवासी हैं, कि उनकी क्या समस्या है? उनकी समस्या ये है कि वो तो सबसे पहले चल फिर नहीं सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि लोग चल फिर सके तो कुछ करे, ऐसा कुछ है नहीं। लोग विकलांग हैं, बहुत विकलांग हैं। वो किसी तरह अपना जो है इधर उधर घूमे हम के लोगों से जैसा कि आपने कहा, और लोग जानते हैं कि वो मतलब भी के तौर पर ही ज़बरदस्त लोगों से ले करके काम अपना कर रहे हैं। तो ये जो संजय सिंह हैं वो मेरे पास आए मुखिया जी के पास, और हम लोगों ने देखा, उनसे पहले भी से परिचित था। हम लोग हमारी पंचायत के लोग हैं, हम उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, उनका भला चाहते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार के जो कारिंदे लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, उनको निश्चित रूप से मदद करेंगे ताकि एक परिवार का जीवन बसर हो सके। जिस तरह की आपने उन पर ध्यान दिया, आपकी जो पुत्री ने उनकी समस्याओं को सुना, उन पर ध्यान दिया, आपको नहीं लगता है कि हर पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनको इस तरह से अपने पंचायत में सर्वे कराकर, क्योंकि हर एक पंचायत में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी निराश्रित है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सर्वे करा के उनके लिए आवाज़ उठाने का, उनके लिए काम करने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये तो मानव धर्म होता है। जो कहीं के भी मानव हो, कहीं के भी व्यक्ति हो, कहीं के भी लोग हैं, उनको इसकी आवश्यकता है तो उसको वह हर तरह का मतलब इस तरह का यदि कुछ लोग हैं उनको निश्चित रूप से सरकार से मदद करनी चाहिए, और वहाँ के उस पंचायत के जनप्रतिनिधि को भी मैंने इसमें सक्रिय सहयोग देना चाहिए। अभी जैसे आपने उनको क्या क्या दिलवाने की मांग की है और क्या कार्रवाई की है अभी तक? अभी तक तो उनको सबसे पहले तो उनको घर चाहिए, पहले तो रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद ही उन लोगों को कुछ आगे सोचने का मौका मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि वो एक गाड़ी जो होता है आजकल तो गाड़ी चला नहीं सकता, वो सोए रहता है गाड़ी पर। तो गाड़ी पहले में चूँकि विकलांग थे ही नहीं, बहुत पहले विकलांग जब से हुए हैं तब से उनका वो निराश्रित हो गए हैं। युवक थे तो कुछ उस समय तो गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन अब लगभग हमको लगता है 10-20 साल से उस ज़माने में ही वो मैंने विकलांग हो गए। अब तो उम्र उनका कुछ ज़्यादा ही हो गया, फिर भी वो गाड़ी चलाने के लिए जानते हैं। यदि उनको एक गाड़ी मिल जाए, जैसे विकलांग लोगों के लिए गाड़ी तो साइकिल चलने के लिए होता है, और उनका कहना ये था कि मैंने हम गाड़ी चला सकते हैं। हमारा हाथ पैर से विकलांग है, लेकिन हम सोए भी गाड़ी चलाते हैं, सोए से गाड़ी चला के वो अपना ले जाता है, जहाँ भी जाना आना होगा वो कर लेंगे। कुछ उसके माध्यम से वो अपनी कमाई भी कर सकते हैं, ताकि वो सक्रिय आदमी हैं, लेकिन हैं क्या भी शरीर से विकलांग है, इसलिए उससे संभव नहीं है, इसलिए उनको एक टोटो गाड़ी की आवश्यकता थी, ये मांग थी। मैंने अनुशंसा की थी, अनुशंसा के बाद सीओ साहब ने कहा कि ये तो मेरी बस की बात नहीं है, हम तो ज़मीन दे देंगे, ज़मीन मिल जाएगा इनको, उसके लिए आप लोग देखेंगे। लेकिन यदि गाड़ी की मांग होती है, जी में सब दे सकते हैं, हम इसको
नहीं दे सकते, ऐसा ही उन्होंने मुझे बताया। और इस बीच में हम मिलना चाह रहे थे इस सबसे, जरूरत हुआ तो और आगे भी जा सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन आप लोग हैं मीडिया के माध्यम से यदि ऐसे विकलांग लोगों को निराश्रित आदमी को मदद मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि उनको रहने के लिए ज़मीन और घर का आवश्यकता है, लेकिन घर मिल जाने के बाद भी वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए इन्होंने मांग किया है कि एक बैटरी चलित जो गाड़ी होती है वो उनको दे दिया जाए, जिससे कि वो आगे अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये आवेदन सिर्फ सीओ साहब को दिया है? जी हाँ, अभी तो दिया नहीं, मैंने तो डीएम को भी दिया है, लेकिन वो जो दिया था उसमें से एक साथ मिल गया था, जबकि दोनों का विषय अलग अलग है। ये गाड़ी वगैरह सीओ साहब नहीं देते हैं, ये ज़मीन के अधिकारी हैं, ज़मीन नहीं दे सकते हैं। अलबत्ते तो डीएम के पास अलग से एक आवेदन भी दे दिया है, पता नहीं वो आवेदन अभी तक गया है कि नहीं गया है, क्या है ये मालूम हमको नहीं है। हम उसको मालूम करके उसके लिए आगे उसका काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से इन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाया है, उनके सहयोग के लिए, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगी कि इस तरह से जो भी निराश्रित लोग हैं, जिनको सहारे की आवश्यकता है, आप लोग सब बढ़ चढ़ के उनकी सहायता करें, जिससे कि वो भी अपना भरण पोषण कर जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।